नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में वाटर टैंक इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा का ओरिजिनल टैंक है, 500 लीटर का है। इसको फिक्स करने का तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आप इसको टैंक को किस तरह से फिट करेंगे, होल यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कितना नीचे होल करेंगे। कई बार क्या करते हैं लोग, होल को ज़्यादा नीचे कर देंगे और होल को ज़्यादा ऊपर कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सही तरीका क्या है होल करने का। इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे होल करना होगा। होल करने के लिए सबसे आसान तरीका है जीआई पाइप आप लीजिए, गर्म कीजिए, होल कीजिए। जिस एरिया में लाइट नहीं होता है तो वहाँ पे जीआई पाइप वाला ही तरीका ये काम आता है। बिल्कुल आसान है यहाँ पे होल करना। तो अभी फिट करने के लिए सबसे पहले होल करना होगा। मेरे केस में एक होल मैं करूँगा 1.25 इंच का और 2 होल मैं करूँगा 1 इंच का। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए होल में बना दिया है 1.25 इंच का। अभी ये तो पहला होल हुआ है। 1.25 इंच का ये आउटलेट है, एक आउटलेट है और एक इनलेट है और एक ओवरफ्लो का है। तो अभी एक होल यहाँ पे और बनाऊंगा 1 इंच का, उसके बाद एक बनेगा ओवरफ्लो का। देखिए तीनों होल में कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हीट करने के बाद ये देखिए ये जो लेयर निकला है इसको सबसे पहले साफ़ करना होगा अच्छी तरह से, नहीं तो फिर लीकेज आएगा। देखिए यहाँ भी निकला है। गर्म करने के बाद प्लास्टिक जो है ये पिघल जाता है। इसको साफ़ करना होगा पहले। इधर भी है, उसके बाद नीचे भी है। अब देखिए यहाँ पे जो पिघला हुआ लेयर था पीवीसी लेयर, उसको मैंने क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पे टैंक कनेक्टर लगेगा। बताता हूँ आपको कैसे लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है कनेक्टर ये 1.25 इंच का है, यहाँ पे 1.25 इंच वाला लगेगा। उसके बाद 2 कनेक्टर यहाँ पे मेरा टैंक कनेक्टर वो लगेगा 1 इंच का। अब लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप कैसे लगाएंगे टैंक कनेक्टर का। सबसे पहले ये नट को खोलेंगे। 2 ब्लैक वाशर है यहाँ पे, एक अंदर से लगेगा एक बाहर से लगेगा। देखिए इस तरह से। अब ये अंदर से टाइट होगा। देखिए टैंक कनेक्टर पूरी तरह से यहाँ पे लग चुका है। देखिए ये भी प्रॉपर में टाइट कर दिया, उसके बाद ये भी प्रॉपर टाइट हो गया है। अब ये बिल्कुल लगने के लिए तैयार है। देखिए ये वाला जो है ये ओवरफ्लो है। चलिए अब दिखाता हूँ इसको मैं कहाँ पे इंस्टॉल करूँगा और कैसे इंस्टॉल करना है, सही तरीका क्या है, ताकि जो है प्रेशर वगैरह का दिक्कत ना आए। देखिए टैंक को यहाँ पर रख लिया मैं जहाँ पर मुझे फिक्स करना है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाथरूम है उसका हाइट जो है कम है, 7 फीट है। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो है इसको 3.5 फीट ऊपर लिया गया है, ताकि जो है प्रेशर जो है यहाँ पे मेंटेन रहे। देखिए 500 लीटर का टैंक है और जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे रख दिया मैं। और यहाँ पे मेरे केस में 2 पाइप है। एक जो है 1.25 इंच का ये आउटलेट है और ये 1 इंच का है ये इनलेट है, यानी कि मोटर वाला पाइप है, टैंक को भरेगा। तो अब यहाँ पे बारी है इसको फिट करना। अब देखिए यहाँ पे ये बाल वाल्व है, उसके बाद यूनियन है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बाल वाल लगेगा या फिर सबसे पहले यूनियन लगाना है। अगर जो है एयर पाइप के बाद में बाल वाल लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगा, या फिर एयर पाइप से पहले ही बाल वाल लगाएंगे तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब देखिए टैंक कनेक्टर यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पे पाइप को कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे बाल वाल लगेगा। देखिए ये बाल वाल है, सबसे पहले यही यहाँ पे लगेगा। अब इसमें लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी इसका जो ये ओपन है बाल वाल, इसको यहाँ पे बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पे अगर आप बंद करने के बाद सॉल्वेंट लगाएंगे तो बाल के अंदर सॉल्वेंट जाएगा, और अगर खोल के लगाएंगे तो भी इसके अंदर सॉल्वेंट जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो सही तरीका है वो यही है कि इसको आप खोल के लगाइए। देखिए इसका मुंह खुला है बाल वाल का। अब सॉल्वेंट यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा बारीकी से लगाना है, ध्यान से, ताकि जो है अंदर ज़्यादा सॉल्वेंट फैले ना, क्योंकि सॉल्वेंट जब लगेगा तो फिर बाल वाल ठीक से बंद नहीं होगा। और ये जो बाल वाल है ना, इसको 3-4 बार इस तरह से घुमा देना है। अगर सॉल्वेंट अंदर गया होगा तो फिर वो छोड़ देगा।
देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर सबसे पहले टैंक कनेक्टर, उसके बाद यहाँ पे बाल वाल, फिर यहाँ पे यूनियन। अब यूनियन यहाँ पे देना जरूरी है। यूनियन क्यों दिया गया है देखिए मैं बताता हूँ। यूनियन इसलिए दिया गया है ताकि जो है टैंक को खोल के अलग किया जा सके साफ़ सफाई करने के लिए। दोनों में दूंगा मैं, आउटलेट में भी आपको देना है, इनलेट में भी आपको देना है। लगाते समय इसको खोल के चेक करेंगे इसका ब्लैक वाशर, ये देखिए ब्लैक वाशर यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर लीकेज करेगा। अब देखिए यहाँ पे टैंक जो है ये इतना कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा एयर पाइप कहाँ पे देना है सही रहेगा, ताकि जो है प्रेशर में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। अब देखिए वाटर टैंक पूरी तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये आउटलेट है, उसके बाद ये इनलेट है। दोनों में यूनियन आपको देना है। देखिए यहाँ पे 1 इंच का यूनियन यहाँ पे है, उसके बाद 1.25 इंच का यूनियन यहाँ पे है, उसके बाद ये बाल वाल्व है। यहाँ पे ये यूनियन देने से बेनिफिट ये है, कस्टमर अगर बोलता है कि मुझे टैंक को खोल के अलग करना है साफ़ सफाई करने के लिए, तो बहुत ही ईजिली यहाँ पे आप इसको खोल के अलग कर सकते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। इसलिए यूनियन यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे टैंक पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। बाकी है यहाँ पे एयर पाइप को लगाना। उसके बाद ये एयर पाइप और बाल वाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एयर पाइप जो है जहाँ से आपका डाउन हो रहा हो ना वहीं पे आपको लगाना है। देखिए आउटलेट मेरा यहाँ है, यहाँ से डाउन हो रहा है नीचे। अब एयर पाइप को देने का सही तरीका यही है। कुछ केस में कई बार प्लम्बर लोग क्या करते हैं, ये जो एयर पाइप है दूर ले जाके देते हैं या फिर यहाँ पे देते हैं, तो वो तरीका गलत है। जहाँ से आपका ये जो पाइप है नीचे डाउन हो रहा है वहीं पे आपको देना है, प्रॉपर एयर वर्क करेगा। अब जब नीचे कोई टैप को खोलता है तो जो पानी गिरता है, जब पानी गिरता है तो जो है एयर जनरेट होता है। वो एयर क्या होता है, इसको ऊपर निकलने का रास्ता चाहिए। इसलिए सही जगह पे जब आप देंगे तो फिर पानी नीचे सही तरीके से फ्लो होगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा। पानी में छक छक करके एयर आता है, तो वो इसी के कारण आता है। एयर जो है सही जगह पे आपको लगाना है। जहाँ से पाइप मेरा डाउन हो रहा है यहीं पे दूंगा। अब जो है इसका हाइट मैं आपको बताता हूँ कितना रखना है। देखिए टैंक का लेवल है, ये टैंक के लेवल से एयर पाइप जो है वो मिनिमम आपको 1.5 फीट रखना है, मैक्सिमम आपको 2 फीट रखना है। देखिए एयर पाइप भी लगा दिया। मेरा टैंक पूरी तरह से यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब जो है कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बाल वाल जो है एयर पाइप से पहले दूँ या फिर एयर पाइप के बाद दूँ, तो दोनों ही केस में मैं बताता हूँ कब कहाँ पे लगाना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा ऊपर तो ऊपर भी आप लगा सकते हैं। दोनों जगह ही लगाना सही है, लेकिन सबसे जो सही तरीका है वो ये है कि आप टैंक के पास दीजिए। टैंक के पास देने से फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए बाथरूम में आपको कोई काम करना हो, प्लम्बर आया, रिपेयर करना हो, टैप को खोलना हो, टूट गया हो, तो उस केस में क्या होता है, पानी आपको बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे बाल वाल को ऑफ करना पड़ेगा रिपेयर करने के लिए। तो बाल वाल यहाँ पे ऑफ कर दिए। अब जो है एयर पाइप यहाँ पे है, तो उस केस में क्या है, नीचे का पानी तुरंत खाली हो जाएगा, क्विक खाली हो जाएगा, क्योंकि एयर पाइप जो है बाल वाल के बाद में है। ठीक है, आप कोई टैप को खोलेगा पानी पूरा खाली हो जाएगा, पाइप का पानी जो भी होगा खाली हो जाएगा, क्योंकि एयर पाइप यहाँ पे है। अब ये जो बाल वाल्व है इसको अगर एयर पाइप यहाँ पे है, यहाँ पे देते हैं, अगर इसके एयर पाइप के बाद में, एयर पाइप के बाद में देंगे, उसके बाद बाल वाल को बंद करेंगे, नीचे टैप को खोलेंगे कि पाइप का पानी खाली हो जाए, तो उसके इसमें यहाँ पे एयर जो है वो निकलेगा नहीं। क्योंकि पानी जब निकलता है तो एयर जो जनरेट हो रहा है वो निकलना चाहिए, और अगर एयर नहीं निकलेगा तो फिर वो पानी को इस तरह से खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा, नीचे का पानी जल्दी खाली नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, बस यही दिक्कत होता है। तो सबसे जो सही तरीका है बाल वाल का वो यहाँ पे आप दीजिए, और अगर एयर पाइप के बाद देते हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पानी धीरे धीरे खाली होगा, थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ पे पाइप का पानी तुरंत खाली होगा, आप इजीली बाथरूम में कुछ भी काम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बाल वाल एयर पाइप से पहले दीजिए, सबसे सही तरीका है। और विशेष ध्यान जब आप टैंक फिट कर रहे हैं तो 2 यूनियन आपको देना है, इनलेट में भी आउटलेट में भी, ताकि जो है टैंक को खोल के अलग किया जा सके साफ़ सफाई इसका करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो में मुझे आपको यह अवेयर करना था कि यहाँ पे आप 500 लीटर टैंक को आप कैसे फिट करेंगे,
सही तरीके से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। साथ में ही अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर सबका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप हमें अभी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।